दूसरे लड़की से शादी करके बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं और उनकी मम्मी भी। लेकिन यहाँ दोस्तों सुप्रीति की मम्मी का रो रो के बुरा हाल हो रहा है। अब प्रीति रोते रोते बेहोश हो जा रही है। अगर प्रीति को कुछ होगा तो उसका जिम्मेदार खाली सूरज नहीं होंगे, सूरज का पूरा परिवार होंगे, उनकी मम्मी भी होगी। काहे से कि ये सब जो हो रहा है, जब जो सूरज कर रहे हैं ये अपने पूरे परिवार के कहने पे कर रहे हैं और उनका पूरा परिवार मिलके करवा रहे हैं। उनका पूरा परिवार नहीं चाहते हैं कि प्रीति सूरज के साथ रहें। उनके परिवार को एक बार सोचना चाहिए कि वो भी किसी का लड़की है, उसका भी इज्जत है। जितना अमीर घर के बेटी का इज्जत है उतना गरीब घर के बेटी का भी इज्जत है। इज्जत तो सबका इज्जत बराबर होता है। लेकिन ये लोग मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। प्रीति का पापा का तबीयत ठीक नहीं रहता है, प्रीति का भाई लोग ये लोग के बराबर नहीं है, ये लोग का सामना करने लायक नहीं है। यही सब का मजबूरी का फायदा ये लोग उठा रहे हैं। आज तो प्रीति के समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें, हम कहाँ जाएं। ना ही उनके मम्मी को समझ में आ रहा है। माँ बेटी लिपिट लिपिट के घुरुज घुरुज के मुंडी पटक पटक के प्रीति रो रही हैं। इतना ज़्यादा मजबूर सूरज कर दिए हैं। अगर प्रीति में इतना ही कमी था तो क्यों 4 साल यूज किए। दोस्तों आप लोग बताइए, सूरज प्रीति के साथ सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। सूरज तो पहले प्रीति का बात मानते थे, पहले प्रीति के घर पे खुद जाके रहते थे। बाद में प्रीति को अपने जाल में ऐसा फंसाएं, शादी का झांसा दिए कि हम तुम्हें अपना पत्नी बनाऊंगा, तुम मेरे साथ रहो। प्रीति सूरज के प्यार में इतना ज़्यादा पागल हो गई, इनके बात को इतना ज़्यादा विश्वास कर ली कि नहीं अपने माँ का बात सुनी, नहीं अपने बाप का बात सुनी, ना ही नाते रिश्तेदार गांव समाज किसी के बारे में नहीं सोची कि लोग हमको क्या कहेंगे। बस सूरज जो कहें वही प्रीति करते गई, सूरज का बात मानते गई। सूरज खलीलाबाद प्रीति को लेके रह रहे थे। 4 साल से उनको पत्नी के जैसे साथ में रहते थे, यूज करते थे। पैसा कौड़ी कुछ भी था, प्रीति अपना पति समझ के उनको देती थी और पत्नी समझ के वो यूज करते थे। लेकिन दोस्तों 4 साल का प्यार सूरज ऐसा ठुकरा दिए कि आज वो लड़की कहीं का नहीं रह गई, नहीं गांव में किसी से बात करने लायक रह गई, न किसी से वो ऐसा उसको इस मोड़ पे ला के छोड़े। दोस्तों सूरज की मम्मी नहीं चाहती थी कि सूरज प्रीति के साथ रहे। ये सब जो कुछ हो रहा है सूरज की मम्मी का चाल है, ये सब सूरज की मम्मी करवा रही हैं। सूरज की मम्मी प्रीति सूरज इतना अच्छा से कॉमेडी वीडियो बना रहे थे, खुश थे दोनों साथ में। लेकिन सूरज की मम्मी अचानक फ़ोन करी सूरज के पास और सूरज को बुलाई। प्रीति जिस रूम में खलीलाबाद रह रही थी वो रूम में सूरज लॉक लगा दिए और प्रीति की सहेली के घर पे ले जाके प्रीति को छोड़ दिए। बोली कि तुम यहाँ रुको, मम्मी का कॉल आया, मैं जा रहा हूँ, कुछ ज़रूरी काम है, मैं काम निपटा के आ जाऊँगा। सूरज जैसे घर पे गए, प्रीति कॉल करी। सूरज की मम्मी सूरज से बात नहीं करने दी, ना ही फिर जाने दी। प्रीति जब इंतज़ार कर ली, फ़ोन करते करते थक गई, कुछ जवाब नहीं दिए सूरज। फिर वीडियो में बोला गया कि हम सूरज को नहीं जाने दूंगी, हम नहीं तुम्हें अपना बहू बनाऊंगी, अपने घर में मैं तुम्हें कदम नहीं रखने दूंगी। तब प्रीति को लगा कि ये लोग अचानक में ऐसा क्यों बात कर रहे हैं। फिर काबल जब प्रीति गई सूरज के घर पे तो इतना बुरा व्यवहार किया गया प्रीति के साथ ना। सूरज की मम्मी प्रीति को बहुत उल्टा सीधा बोली, बेइज्जत करके प्रीति को वहाँ से भेज दी। प्रीति अकेला गई थी, अपने घर के गार्जियन के किसी को लेकर नहीं गई थी, एक लड़की के साथ खाली गई थी। उनकी मम्मी जो उनके समझ में आया वो प्रीति को बोली। प्रीति लेकर कुछ जवाब नहीं दी। प्रीति यही बोली कि मम्मी मेरी क्या गलती है वो बताओ, मैं सूरज से प्यार की हूँ, सूरज से साथ मेरा इज्जत खराब हुआ है, मैं सूरज को लेके जाऊँगी, मैं लेने आई हूँ। लेकिन दोस्तों सूरज की मम्मी जो कही वो तो कहवे करी। सूरज भी अपने दरवाजे में प्रीति को मारे और मार के बोले प्रीति तुम यहाँ से चल जाओ, तुम जहाँ से आए हो वहाँ तुम चल जाओ। सूरज जब धमकी दिए प्रीति वहाँ से चली आई। जब ये सब वीडियो देखी, ये सब बात सुनी तो प्रीति की मम्मी आई। प्रीति के मम्मी को लोग ताना मारने लगे। प्रीति की मम्मी कह रही हैं कि गांव की औरतें मुझे ताना मार रही हैं कि तुम्हारी बेटी कैसी है, तुम्हारी बात नहीं मानती है। जिस लड़का के ऊपर इतना विश्वास किया, जो लड़का मार के निकाल रहा है, वो लड़का कैसे रखेगा। प्रीति की मम्मी को औरतें ताना मारने लगी। प्रीति की मम्मी आई, प्रीति को बोली कि चल अब तुम
उनके साथ मैं नहीं भेजूँगी, अगर वो नहीं रखना चाहते हैं तो घर पे चल। लेकिन वो प्रीति अपनी मम्मी का बात नहीं मानी दोस्तों। प्रीति यही गलती की कि सूरज के बात को इतना ज़्यादा वो विश्वास कर ली ना कि अपने माँ बाप को किसी का बात वो मानी नहीं। प्रीति नहीं गई, उनकी माँ गुस्सा होकर चली गई, लेकिन होली के दिन प्रीति के मम्मी से रहा नहीं गया। प्रीति की मम्मी जो समझ में आया वो खाने पीने का सामान बना के लेके प्रीति के पास आई। प्रीति के पास आई, प्रीति को समझाई कि प्रीति तुम टेंशन न लो, तुम अच्छा से काम करो, वो लोग मान जाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं मानेंगे तो हम तुम्हारा अच्छा लड़का देख के शादी करवा देंगे, लेकिन तुम टेंशन मत लो, अच्छा से रहो। उनकी प्रीति इकलौती बेटी है। प्रीति को कुछ कष्ट होता है तो उनके माँ को बर्दाश्त नहीं होता है दोस्तों। आज जैसे प्रीति रो रही है, छपटिया रही हैं, उसी तरीके से चिल्ला चिल्ला के प्रीति की मम्मी भी रो रही हैं। लेकिन वो माँ और बेटी का आंस केहू के नहीं दिख रहा है, ना ही सूरज के, ना ही सूरज के पूरे परिवार के। वो माँ बेटी किस तरीके से रो रही हैं, तड़प रही हैं ना, ये लोग को दिखाई नहीं दे रहा है। बस ये लोग को कैसा भी करके प्रीति का पीछा छुड़ाओ। प्रीति इतनी ही बुरी थी तो क्यों 4 साल से उसको यूज किए, ये जवाब दे दो दोस्तों। प्रीति केस करी, लेकिन ये लोग वहाँ तक पहुँच गए कि कुछ कानूनी कार्रवाई नहीं हुआ ये लोग के ऊपर। अब प्रीति टूट गई है, प्रीति का कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। उनके पिताजी हैं तो बीमार रहते हैं, खुद अपने आप को नहीं संभाल पाते हैं, तो प्रीति को कहाँ से देखेंगे। उनकी माँ है, अब उनकी माँ प्रीति का रुवाई देख देख के वो खुद परेशान हो गई हैं। तो दोस्तों देखो, प्रीति कुछ कानूनी कार्रवाई करती है कि ऐसे रोएगी तड़पेगी, लेकिन सूरज मैं आपको ज़्यादा क्या ही बोलूँ, लेकिन जो भी किए हो ना बहुत ज़्यादा गलत किए हो। प्रीति को अगर तुम्हारे ऊपर इतना ज़्यादा प्रीति विश्वास की तो इतना विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए किसी को, किसी का विश्वास इतना नहीं तोड़ना चाहिए। मालूम है, आज जो आपकी मम्मी हंस रही है ना, समय बराबर नहीं रहता है, ठीक है। आपके भी घर में बहन बेटी होंगी ना, जब अपने बहन बेटी के ऊपर आएगा तब समझ में आएगा। उसके साथ जो कर रहे हो वो तो बहुत हंस रहे हो, बहुत मज़ा आ रहा है कि हाँ प्रीति रो रही हैं, तड़प रही हैं, जो कर रहे हो बहुत अच्छा लग रहा है ना। जब अपने पे आएगा तब समझ में आएगा, समय बराबर नहीं रहता है, ठीक है। लेकिन ये सोचो कि प्रीति रोएगी और हम बहुत खुशी से रहूँगा जिस लड़की को लेके आए हो, तो कभी खुश नहीं रहोगे। प्रीति जितना तड़पेगी, जितना रोएगी, बीता हुआ वक्त याद करके रोएगी ना, उतना तुम सुकून से नहीं रहोगे, सुखी नहीं रहोगे। किसी को रोआ के कोई सुखी नहीं रह पाया है तो आप भी नहीं रह पाओगे, ठीक है ना। दोस्तों प्रीति को सूरज इतना मारते थे, पीटते थे, कभी हाथ ऐंठ देते थे, कभी मार देते थे, गिर जाती थी, सिर में घाव आ जाता था, लेकिन प्रीति सब कुछ बर्दाश्त करके रहती थी कि हमारा होने वाली पति है। सब कुछ भूल जाती थी। उतने टाइम तो गुस्सा में वो भी कुछ जो उनके समझ में आता था बोलती थी, कहती थी, लेकिन यही समझ के वो भूल जाती थी कि हमारा होने वाली पति है। लेकिन वो तो सब फर्ज निभाते आई, लेकिन सूरज कहाँ फर्ज निभाए दोस्तों। कहीं लड़की लेके भाग जाते हैं। अभी 1 साल पहले दोस्तों, पिछले साल जनवरी में एक लड़की को लेके भाग के आए थे। 1 महीना तक प्रीति को खून का आंसू रुलाए थे यही सूरज। प्रीति रोते बिलखते अपने मम्मी का बात तभी भी नहीं मानी थी, बम्बई तक भाग के आई थी प्रीति सूरज को पाने के लिए। लेकिन अब की बार फिर शादी कर लिए, वो तो रो रो के बेहोश हो जा रही है दोस्तों। देखो अभी वो क्या करती हैं। सूरज के घर पे जाएगी, कुछ कानूनी कार्रवाई करेगी, अपने हक के लिए कुछ लड़ाई लड़ती है कि चुप मार लेगी। काहे से कि दोस्तों उसका कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। भले सोशल मीडिया है, लेकिन घर का लोग रहते हैं ना, तो जाते हैं गार्जियन बन के। उनके घर का जो गार्जियन है ना, वो खुद तकलीफ़ में रहते हैं, तो कौन इनका सपोर्ट करेगा। ये पहले से किसी का बात मानी नहीं है, इसकी वजह से इनसे सब नाराज़ हैं। तो दोस्तों सूरज गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं, आप लोग ज़रूर बताइएगा। लेकिन प्रीति को जिस हाल में छोड़े हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि सूरज को क्या हो गया है।